आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रेजोनेंस क्या है वो पता होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं वो पता होता है, लेकिन जहां सवाल स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का आता है, मतलब ये है कि अगर तुम्हें दो चार स्ट्रक्चर बना के दे दे और पूछ लिया जाए कि कंपेयर करके बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है कौन लेस स्टेबल है, तो वहां पे कुछ बच्चों के क्या होते हैं, तोते उड़ जाते हैं। अगर तुमने ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखा और इस वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो फॉर श्योर है कि तुम्हारा जो ये टॉपिक में डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो हमें ना स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझने के लिए पहले तो कुछ रूल्स है जो क्लियर होने चाहिए, समझ आ रहा है? और वो रूल्स क्या है मैंने पहले से लिखे हुए, तुम्हें बस देखो, जब स्टार्टिंग में मे बी तुम्हें ये रूल्स याद नहीं होगा अच्छे से, लेकिन जैसे ही तुम वो बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये रूल्स भी बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम इन रूल्स को सुनते हैं। सबसे पहला रूल क्या है, अनचार्ज स्ट्रक्चर। अगर कोई तुम्हें अनचार्ज स्ट्रक्चर दिखता है और कोई एक जगह पे चार्ज स्ट्रक्चर है ना, तो सीधा समझ लो कि अनचार्ज स्ट्रक्चर इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर, जिसको मैंने डाइपोलर लिखा है। तो डाइपोलर हो चाहे चार्ज हो, बात एक ही चीज है। सेकेंड बात आती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आर मोर स्टेबल देन द वन हैविंग द लेस नंबर। अगर कोई ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें 3 पाई बॉन्ड्स है और एक है जिसमें 2 पाई बॉन्ड है, तो 3 पाई बॉन्ड वाला इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन 2 पाई वाला, समझ आया? तो जिसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बढ़ेगा तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, समझ आया? मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आर मोर स्टेबल देन, इसमें क्या था, अनचार्ज स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल। देन कम्स थर्ड पॉइंट। अगर अब हमने ठीक है ये दो चीज से देख के कंपेयर कर लिया, अब आता है हमारे पास अगर पोलर स्ट्रक्चर है, चार्ज स्ट्रक्चर है, ये सारे पॉइंट ना क्वेश्चन के थ्रू आराम से समझ आने हैं। तो पोलर और अगर चार्ज स्ट्रक्चर है तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो हमेशा देखो कि किस वाले चार्ज स्ट्रक्चर का ऑक्टेट कंप्लीट है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट वो ज्यादा स्टेबल, ठीक है? तो पोलर और चार्ज स्ट्रक्चर अगर आ जाता है तो उसमें हम कंप्लीट ऑक्टेट वाले को देखते हैं, वही हमारा ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है? फिर आता है अगर ऑक्टेट, अगर कोई दो स्ट्रक्चर है जिसके ऑक्टेट कंप्लीट है तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है? तो ऑक्टेट कंप्लीट है और अगर चार्ज है तो जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपैरिजन टू द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज, ठीक है? मतलब ये है कि मान लो एक स्ट्रक्चर है जिसमें प्लस माइनस दोनों चार्ज प्रेजेंट है, एक स्ट्रक्चर है जिसमें उसमें भी प्लस माइनस दोनों प्रेजेंट है और दोनों के ऑक्टेट भी कंप्लीट है। उन दो वो जो मैं एग्जांपल बोल रही हूँ उसमें एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, और अगर एक स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एक स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हम हमेशा किस वाले को ज्यादा स्टेबल बोलेंगे, जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, वो वाला स्ट्रक्चर हमेशा ज्यादा स्टेबल है। अगर ये बात अभी बोलने से नहीं समझ आई कोई बात नहीं, सब्र रखो, क्वेश्चन के थ्रू आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है? फिर आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, फॉर ऑक्टेट कंप्लीट चार्ज सेपरेशन शुड बी। मान लो कोई ऐसा स्ट्रक्चर आता है जिसमें ऑक्टेट भी कंप्लीट है लेकिन चार्ज सेपरेशन है, तो हम वहां पे कैसे डिसाइड करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना सिमिलर चार्जेस हो तो मैक्सिमम दूरी पे होने चाहिए, अनलाइक चार्जेस हो तो पास पास होने चाहिए, समझ आया? अब हम इन चीजों को ना सारे के सारे क्वेश्चंस पे इंप्लीमेंट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये सेकंड वाला क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है? इस वाले स्ट्रक्चर में देखो, अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब ये क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे इस चीज पे बिल्कुल दिमाग पे जोर मत डालना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे कैसे बन गया। तुम्हें यहाँ कैसे बन गया ये सवाल नहीं है, तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, पहचानना है स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, समझ आया? तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में। सेकंड वाले स्ट्रक्चर में देखो क्या दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड दे रखा है। मैंने बताया ना अनचार्ज स्ट्रक्चर ये दिख रहा है सीधा, तो इसका मतलब फर्स्ट इज मोर स्टेबल। अब इन दोनों में कंपैरिजन आता है, इन दोनों में कंपैरिजन आता है तो हम हमेशा, मैंने क्या बताया था कि अगर चार्ज या पोलर स्ट्रक्चर आता है ना तो वो देखो किसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब एक बात बताओ, अगर ऑक्टेट कंप्लीट चेक करना होगा ना तो पॉजिटिव वाले पे गौर करना, ना कि नेगेटिव वाले पे। भाई जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा है वो तो ऑलरेडी उसका ऑक्टेट कंप्लीट ही होगा ना, उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा, तो तुम नेगेटिव वाले पे फर्जी दिमाग मत खपाना। जैसे ये दोनों, इनमें चार्ज सेपरेशन है, पोलर कंपाउंड है, डाइपोलर, तो इनमें हम कैसे बताएं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है। तो पॉजिटिव वाले पे देखो किसका ऑक्टेट कंप्लीट है किसका नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 2 2 4 5 6, मतलब हाइड्रोजन के साथ भी 2 शेयर कर रहा होगा ना, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? और इसमें क्या होगा, 6 2 2 4 5 6 7 8, इसके पास क्या 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये दोनों एग्जाम्पल में से ये वाला भले ही इसके ऊपर चार्ज
ये दोनों चार्ज सेपरेशन की कैटेगरी में आते हैं, बट द वन विद द कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल देन द वन हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो इन दोनों में से हमेशा क्या बोलेंगे हम, थर्ड इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। अगर पोलर या चार्ज स्ट्रक्चर है तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब किसका ऑक्टेट कंप्लीट चेक करोगे, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। समझ आया? अब हम इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला तो हमें दिख रहा है अनचार्ज, तो ये सबसे स्टेबल फर्स्ट। फिर आता है हमारे पास कौन सी, ये तीन। अगर इन तीन पे गौर करोगे ना, तीनों पे चार्ज सेपरेशन है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक। तो अब क्या बताया था मैंने पॉइंट, पोलर या चार्ज स्ट्रक्चर तो कंप्लीट ऑक्टेट चेक करो, ठीक है। तो कंप्लीट ऑक्टेट चेक करते हैं। पॉजिटिव वाले पे बस देखो तो 2 2 4 5 6 7 8, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इस वाले में 2 2 4 5 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसके पास 2 2 4 5 6, मतलब इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब आउट ऑफ द थ्री दिस वन इज मोर स्टेबल। दैट मीन्स फर्स्ट के बाद आता है हमारा सेकेंड, दुई। देन इन दोनों में कैसे कंपेयर करोगे, तो देखो एक के पास 6, एक के पास 6, दोनों के पास 6 6। अब हम कैसे चेक करें, तो मैंने बताया था ना, दोनों सेम वाला कंडीशन फंस गया ना, तो क्या करो, उस पे चेक करो जिसपे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो एक बात बताओ, कार्बन ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन। बोलो भैया बोलो। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इस वाले स्ट्रक्चर में, इस वाले पे इलेक्ट्रोनेगेटिव में पॉजिटिव चार्ज है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, थर्ड। तो आएगा हमारा थर्ड, फिर आएगा हमारा फोर्थ। तो आई होप क्लियर होगा ये पॉइंट। तो अब हम नेक्स्ट फ्यू कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे ये है, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है हमें, यहाँ पे भी बताना है स्टेबिलिटी, ठीक है। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे प्लस माइनस का सेपरेशन दिख रहा है। तो मैंने बताया ना, जहाँ अनचार्ज स्ट्रक्चर आ जाए ना, आगे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। न्यूट्रल और अनचार्ज स्ट्रक्चर्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल। ऑर्डर तुम्हें ऐसे ही चलना है। तो इसमें यहाँ पे फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। फर्स्ट क्या है, ज्यादा स्टेबल है एज कंपेरिजन टू सेकेंड। देखो सो इजी। फिर दूसरा आता है ये वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में भी यार ये बहुत इजी है। इसमें देखो ये न्यूट्रल है, इसमें चार्ज का सेपरेशन है, तो यहाँ पे सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, ठीक है। फिर अगर इस वाले क्वेश्चन में आते हो तुम, तो इस वाले में देखो, पहली बात तो क्या ये न्यूट्रल स्पीशीज है, तो बिल्कुल नहीं। देखो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी कार्बन पे नेगेटिव है, तो इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में अनचार्ज वाला कंसेप्ट तो गया। अब देखो कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एक है, एक पाई, यहाँ पे भी 1 पाई, ठीक है। तो ये भी हमारा कैंसिल होता है। अब आता है पोलर स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर पोलर्ड है तो तुम देखो कि क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यार यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मैंने बताया ना, जहाँ नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे ऑक्टेट का कंसेप्ट मत लाओ, ठीक। फिर आता है हमारे पास कि अगर, अब चेक करो कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे है ना। मतलब अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, तो वो स्ट्रक्चर हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपैरिजन टू द वन जिसमें कि नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल पे। तो यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। समझ आया? फिर आता है ये वाला, ये भी बहुत इजी यार, सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज है। देखो प्लस माइनस, पहले यहाँ पे कोई चार्ज सेपरेशन ही नहीं है, अनचार्ज स्पीशीज है, तो सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। और यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर में सल्फर ने अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर लिया बाय पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, लेकिन हमको यहाँ पे इस कंसेप्ट में नहीं जाना है, ठीक है। तो आई होप ये वाले क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो अब हम कुछ और 2-4 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, और ये मान के चलो कि ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी है। सबसे पहले मैंने बताया न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, तो यहाँ पे फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर ये तीन आते हैं, ठीक। ये तीनों को अगर तुम देखो तो ये कौन से, तीनों पे ही चार्ज है। तो अब चार्ज है तो ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं ये चेक कर लो। तो एक बात बताओ, प्लस वाले पे, इस पे 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है ना, तो 2 2 4 5 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितने हैं, यहाँ पे देखो 2 2 4 5 6, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो 2 2 4 5 6 7 8, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने बताया ना, अगर चार्ज आ गया तो चेक करो कि किसका ऑक्टेट कंप्लीट है, किसका नहीं है। तो आउट ऑफ द 3 इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो हम फर्स्ट के बाद कौन सा लिखेंगे, फोर्थ। फिर आता है हमारा ये दोनों, ठीक। अब इन दोनों में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा लेस स्टेबल है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपना कुछ दिमाग लगाओ, सोचो, और अगर नहीं आया तो मैं यहाँ पे बता दूँ। देखो यहाँ पे क्या है ना, ये दोनों में हमें कुछ सिमिलैरिटी नहीं समझ आ रही, क्योंकि प्लस माइनस कार्बन पे कैसे डिसाइड करें। तो देखो
यहाँ पे लोन पेयर को देखो, लोन पेयर है, ठीक है, तो लोन पेयर और नेगेटिव ना, लोन पेयर और नेगेटिव दोनों में क्या होता है, रिपल्शन होता है, ठीक है, रिपल्शन होगा। और यहाँ पे लोन पेयर और पॉजिटिव है, तो लोन पेयर और पॉजिटिव क्या होता है, अट्रैक्शन। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होता है स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती है। तो इसका मतलब आउट ऑफ द टू थर्ड इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, ठीक है। तो अगर कोई लोन पेयर वाला ये वाला ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो अपना कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन में देखो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट या सेकंड। तो एक बात बताओ, इस वाले में हमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा दिख रहा है, तो हम ऐसे भी बता सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, तो ये सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है, यही आंसर भी है। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे भले ही ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, अगर किसी के दिमाग में ये बात आती है भाई भले ही ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, लेकिन अगर उसका कहीं ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तीन 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 6 7 8, मतलब यहाँ पे क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना, तो ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से भले ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, स्टिल इट इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपैरिजन टू दिस वन। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 2 2 4 5 6, 6 ही तो है, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 वाला भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो उसको अलग से मार्क कर लेना, ठीक है। इसमें भी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी है, मैंने बताया सबसे पहला तो न्यूट्रल जो है उसी को उठा लो, ठीक है। न्यूट्रल हमारा सबसे स्टेबल है, देन कम्स, अब जो बाकी के 3 है ना, उनको अगर ध्यान दो तो तीनों पोलर या चार्ज्ड स्पीशीज है। तो अगर चार्ज स्पीशीज होता है ना, तो जो कंप्लीट ऑक्टेट वाला होता है वो हमेशा मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ पे तो आई थिंक कंप्लीट ऑक्टेट हमें पहले चेक करना पड़ेगा। तो 2 2 4 5 6, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 2 4 5 6, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब ऑक्टेट तो तीनों में से किसी का भी नहीं कंप्लीट है। यही रूल जो मैंने लिखे है ना, ये एग्जैक्ट मतलब इसमें और 2 पॉइंट ऐड कर सकते हो। ये इसमें यहाँ पे भी ये भी लिख सकती हो कि अगर किसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो उसमें भी नेगेटिव चार्ज हम चेक करते हैं कि किस पे प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये तीनों ही सेम केस दिख रहे हैं ना, मतलब तीनों में ही ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। तो हम अगला रूल, मतलब अगर समझो इस चीज़ को, समझो इस बात को, अगर यही क्वेश्चन में ये ऑक्टेट कंप्लीट होता तो हम यही वाला रूल चेक करते ना, इसके बाद ये वाले रूल पे आते कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज चेक करते, वो हम बोलते ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। फिर हम 5th पॉइंट पे बढ़ते। तो वैसे ही मैंने आगे के 2 पॉइंट्स ये ऐसे अलग से नहीं लिखवाए, लेकिन वो पॉइंट लिख सकते हो। मतलब जैसे ये 2 रूल्स है ऑक्टेट कंप्लीट के लिए, वैसे ही ऑक्टेट इनकम्प्लीट के लिए भी रूल आता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देखो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और वही बात है कि फिर चार्ज सेपरेशन चेक करो, अगर बाकी चीज़ों से चेक नहीं हो पा रहा है तो, ठीक है। मतलब क्या है कहने का कि अब यहाँ पे तीनों के ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, तो हम कैसे बताएंगे कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो मैंने बताया ना, चेक करो कि किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो इन तीनों में नेगेटिव चार्ज जो है, इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव प्रेजेंट है, तो ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। तो फर्स्ट के बाद आएगा हमारा थर्ड, ठीक। फिर अब यही पॉइंट है, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, अगर यहाँ से नहीं समझ आए कि मैंने क्या समझाया तो क्वेश्चंस के थ्रू समझ आ जाएगा। मतलब यहाँ देखो, अब 6 हो गए, 6 हो गए, हमें नहीं समझ आ रहा हम इसमें से किसको ज़्यादा स्टेबल बताएं। तो देखो चार्ज का सेपरेशन क्या है, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन वाले पॉइंट में अगर हम आएंगे तो सिमिलर चार्जेस पास पास है, यहाँ पे सिमिलर चार्जेस दूर दूर है। तो सिमिलर चार्जेस पास पास मतलब अट्रैक्शन, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो इसका मतलब फर्स्ट के बाद थर्ड आएगा, फिर आएगा हमारा सेकेंड, फिर आएगा हमारा फोर्थ, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी पहला हमें दिख रहा है अनचार्ज है, तो ये वाला हो जाएगा सबसे स्टेबल फर्स्ट। फिर आएगा हमारा ये तीनों महारथी, तीनों पे ही चार्ज है, तो तीनों पे चार्ज है, तो अगला तुम्हारा क्या बनता है, चेक करो किसका ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं है। इस वाले पे 2 2 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इसका 2 2 4 5 6, नहीं, इसका ऑक्टेट नहीं है कंप्लीट। और इसमें 2 2 4 5 6, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब आउट ऑफ द 3 हमें सीधा पता चल गया कि अगर पोलर है तो देखो कि किसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना, तो हम इसके बाद किसको रखेंगे, सेकंड। अब हम इन दोनों पे आते हैं। अब हम इन दोनों पे जब आएंगे, दोनों के ही 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, दोनों पोलर है, तो हम किससे डिसाइड करेंगे कि नेगेटिव चार्ज किस पे है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस वाले स्ट्रक्चर में जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे है, वाइल इस वाले में पॉजिटिव
प्रेजेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, तो क्या बताओगे, थर्ड ज्यादा स्टेबल है, समझे। फिर आएगा हमारा फोर्थ। तो ये था पॉइंट, आई होप क्लियर है। तो यहाँ होता है हमारा वीडियो खत्म। आई होप तुम सबको समझ आया होगा। अगर कहीं पे फंसते हो बाय चांस, तो क्या करो, चीज़ों को 2 से 4 बार बार देखो तो चीज़ें समझ आ जाएगी, ठीक है। चीज़ों से भागने से कोई फायदा नहीं होता है, चीज़ों को जितना टैकल करोगे उतना बेटर होगा। तो आई होप वीडियो अच्छा लगे तुम लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से तैयारी करो। थैंक यू।